गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ लास्ट पिछले क्लासेस में हम लोगों ने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मेनली हम लोग लगभग सेंटेंस को दो पार्ट में बांट के देखा था, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट के देखा था। तो लगभग हमने सब्जेक्ट के सारे पार्ट्स को क्या क्या किया है, पढ़ लिया है। अगर आपने सब्जेक्ट के सारे पार्ट नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके स्टडी कर लें। तो आज हम प्रेडिकेट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले प्रेडिकेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट को मेनली हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा वर्ब, ओके। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कंप्लीमेंट। फिर से देख लीजिए, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, तीन पार्ट में हमने क्या किया, प्रेडिकेट को डिवाइड कर दिया, ठीक। मेनली प्रेडिकेट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो क्या करे, एक्शन शो करे या स्टेट शो करे किसी सेंटेंस में, ठीक है ना। ये बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और उसका स्टेट अवस्था क्या है, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ब कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ब को भी हम लोग मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा मॉडल वर्ब, मोडाइल वर्ब जो भी आप लोग बोलते हो। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। तो मेन वर्ब की बात करें तो सेंटेंस में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, ठीक है ना। जैसे कि मुख्य क्रिया वो बताती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। जैसे कि बात करें हंसना, खेलना, सोचना, गाना, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, मेन वर्ब हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है ना। व्हाट इज सब्जेक्ट डूइंग, ये बताता है हमारा मेन वर्ब। वहीं हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में बताता है हमारा स्टेट, अवस्था बताता है, ठीक है ना। अवस्था बताता है कि सेंटेंस किस अवस्था में है, किस स्टेट में है। जैसे मैं बोलूँ रवि 2 साल का है, रवि इज़ 2 ईयर ओल्ड, यहाँ मैंने इज़ का यूज़ किया। अच्छा एक बात जान लीजिए, मेनली हेल्पिंग वर्ब में आते क्या हैं, मेनली हेल्पिंग में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, ये सब हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। इसमें भी हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है, हमारा स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, ठीक है ना, कि जो सब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है, किस पोजीशन में है। जैसे मैं बोलूँ कि रवि 2 साल का है, रवि इज़ 2 ईयर ओल्ड। तो यहाँ इज़ जो है ये बता रहा है कि रवि प्रेजेंट टाइम में, स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम में कितने साल का है, 2 साल का है। वहीं बोलूँ रवि 2 साल का था, तो क्या हो जाएगा, रवि वॉज 2 ईयर ओल्ड। यहाँ हमने क्या किया, वॉज का यूज़ किया। इसका मतलब ये कैसे स्टेट बता रहा है, पास्ट टाइम का स्टेट बता रहा है रवि का, ठीक है ना। मैं बोलूँ रवि विल, बोलो रवि 2 साल का हो जाएगा, ठीक है ना, रवि 2 साल का हो जाएगा। तो ये कैसा स्टेट बता रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है ना। विल सेल क्या बताएंगे, आने वाले समय में रवि क्या हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली जो मेन वर्ब होता है वो मेन एक्शन बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, डांस कर रहा है, खा रहा है, गा रहा है, जो भी कर रहा है वो मेन एक्शन बताता है। हेल्पिंग वर्ब चाहे एक्सिलरी वर्ब स्टेट बताते हैं, ठीक है ना। और मॉडल वर्ब के बारे में आपको पता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे वर्ब के बाद जो पार्ट पढ़ते हैं वो हमारे साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पार्ट होता है। ये कंप्लीमेंट में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैंने मैंने आपको धक्का दिया, आई पुश यू, ठीक है ना, आई पुश यू। तो मेरे द्वारा किए गए काम का प्रभाव, यानी मैंने कौन सा काम किया, पुश करने का काम किया, और इसका इफेक्ट किसके पड़ा, आप पे पड़ा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू, ठीक है ना। तो मेनली इससे नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे पूरी तरह से। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी कितने, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट
और एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है प्रीपोजिशनल। 3 टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशनल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव डायरेक्ट जिस पे पड़ता है, नहीं सबसे पहले जिस पे पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद फिर जिस पे पड़ता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अभी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की खासियत है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर चाहिए, अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि उस सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना भी क्या है, जरूरी है। बिना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो हमारे पास कभी कभी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है टू कंप्लीट, मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, या जिस सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारे 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस सब चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे ये सारे वर्क करते हैं। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कैसे काम होता है, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लूँ, रोहित इज नॉटी। तो इस सेंटेंस में हम देखें, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो रोहित क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये या फिर ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। बाकी जितने पार्ट बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट्स के बारे में एक बात जान लें, प्रेडिकेट्स में हमेशा कोई ना कोई वर्ब होता ही है, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं एक सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई एक वर्ब होता है, चाहे वो हेल्पिंग हो चाहे मेन हो, ठीक है। तो प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन प्रेडिकेट मेन या हेल्पिंग, ओके। तो यहाँ बात करें तो इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉटी क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम से क्या होता है, इफेक्टेड हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर द वर्ड विच इज इफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा वर्क है, क्या रोहित ने कोई काम किया, रोहित ने कोई काम ही नहीं किया है, रोहित ने कोई काम ही नहीं किया है। नॉटी क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह है, रोहित की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर नॉटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉटी हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 टाइप के कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने बताया, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है, जहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग होती है टू कंप्लीट, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। फिर से देख लें, रोहित क्या है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, इज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और नॉटी क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा, पूरा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ठीक है। ये देख ले, आगरा इज अ नाइस सिटी, आगरा इज अ नाइस सिटी, आगरा इज अ नाइस सिटी। आगरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट के बाद जितना बचता सब हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद जितना सब कुछ हमारा बचा सब हमारा क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट है। बात करें आगरा इज अ नाइस सिटी, आगरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। इज से सिटी तक हमारा क्या हो गया,
प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट फाइंड करने का एक और तरीका है, सेंटेंस में जहाँ से आपका हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब शुरू होता है वो उसके बाद से सारा पार्ट सबका क्या हो जाता है, प्रेडिकेट का हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट में हम लोग देखना ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। नाइस सिटी क्या है, क्या आगरा द्वारा कोई काम किया जा रहा है, नहीं, आगरा द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। आगरा के बारे में थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आगरा क्या है, हमारी नाइस सिटी है। ये क्या है, एक तरह की आगरा के लिए क्या है, कम्प्लीमेंट है। क्या है, कम्प्लीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए कम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। चीज को ध्यान में रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमारा क्या है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये भी हमारा क्या हो गया, इज हमारा यहाँ से हमारा क्या प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो इज हमारा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, अब बेस्ट पॉलिसी क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। इज हमारा क्या हो गया सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, परेशान मत होइए, सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग टच करेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ही हैज अ कार, ये क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब, अ कार, ये भी क्या हमारा कम्प्लीमेंट दे रहा है कि उसके पास एक कार है, ठीक है, उसके पास क्या है, एक कार है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ध्यान से देखिएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग फुटबॉल हमारे क्या है प्रेडिकेट के पार्ट हैं, ये हमारा क्या है मेन वर्ब, आर क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो दे के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारे फुटबॉल पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है फुटबॉल पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्लेइंग का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे फुटबॉल पे पड़ेगा, तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा प्लेइंग सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग क्या हमारा सब्जेक्ट है, रीडिंग देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया आईएनजी लगा दिया, जिरंड कर दिया, तो जिरंड किसी सेंटेंस में जिरंड भी हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। इज अ गुड हैबिट, इज हमारा क्या हो गया वर्ब का पार्ट हो गया, और गुड हैबिट क्या हो गया हमारा रीडिंग के बारे में क्या दे रहा है कम्प्लीमेंट दे रहा है, तो रीडिंग क्या है सब्जेक्ट होती है, क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आई पुश्ड यू, आई पुश्ड यू, मेरे द्वारा कौन सा काम किया गया पुश करने का काम किया गया, और इसका इफेक्ट किसके पड़ा यू पे पड़ा, तो ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि आई के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है यू पे पड़ रहा है, ठीक है ना। यू कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आई ने क्या किया पुश किया, और इसका प्रभाव किस पे पड़ा यू पे पड़ा, तो यू हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, खेलने का काम जो प्लेइंग हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ा है फुटबॉल पे पड़ा है, फुटबॉल कभी इसके पैर पे कभी उसके पैर पे, तो प्लेइंग का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ रहा है फुटबॉल पे पड़ रहा है, इसलिए फुटबॉल हमारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ा सब्जेक्ट का किए गए काम का इफेक्ट पड़ा, सब्जेक्ट के किए गए काम का इफेक्ट पड़ा। रोहित द्वारा कोई काम किया गया नहीं, क्या आगरा द्वारा कोई काम किया गया नहीं, ऑनेस्टी द्वारा कोई काम किया गया नहीं, ही के द्वारा कोई काम किया गया नहीं, आगरा इज ए नाइस सिटी, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, कोई काम नहीं हो रहा है इनके द्वारा। ही हैज ए कार, क्या इसके पास कोई कार, इसके पास कार है, उसके पास कार है, तो क्या उसके द्वारा कोई काम किया गया नहीं किया गया, ठीक है ना। यहाँ बोलो रीडिंग इज ए गुड हैबिट, क्या रीडिंग के द्वारा कोई काम किया जा रहा है नहीं, कोई काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जब कोई काम ही नहीं किया गया रीडिंग के द्वारा तो उसका इफेक्ट ही किसी चीज़ पे नहीं पड़ेगा, जब इफेक्ट पड़ा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही होता है जिसपे द्वारा सब्जेक्ट किए गए काम का क्या होता है प्रभाव पड़ता है, तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी सब्जेक्ट किसी वर्ड पे नहीं पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट बनने का चांस ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं कम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, और जहाँ है वहाँ हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे
प्लेइंग क्रिकेट इज माई हैबिट, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हैबिट। इसको जरा क्रिकेट खेलना क्या है, इसकी हैबिट है। तो क्या इसकी हैबिट से किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हैबिट, क्रिकेट खेलना मेरी क्या है? हैबिट है। तो क्या इसके द्वारा कोई काम किया गया? कोई काम तो किया नहीं गया, बस बताया गया कि क्रिकेट खेलना इसके लिए इसकी क्या है? हैबिट है। तो जब कोई काम ही नहीं किया गया, कोई काम ही नहीं किया गया, तो जो बस क्या किया जा रहा है? कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। किसके बारे में? इसके बारे में कि क्या है? इसकी हैबिट है क्या करना? क्रिकेट खेलना। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। ही थ्रू द बॉल एट मी। अच्छा, इस एग्जाम्पल से पहले एक चीज देखो, यहाँ देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आई थ्रू द बॉल, या ही थ्रू द बॉल, जो भी लिखना है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही कौन सा काम किया? थ्रू करने का। किसको थ्रू कर रहा है? बॉल। किसको थ्रू किया? बॉल को। तो इसके द्वारा जो थ्रू करने का काम हुआ, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? बॉल पे पड़ा ना। इसका इफेक्ट किस पे पड़ा? बॉल पे पड़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब हमारा क्या है? प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ही थ्रू द बॉल एट मी। अब चीज को देखो, इसने क्या किया? बॉल को थ्रो किया। ठीक है ना, तो इसके द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ा? बॉल पे पड़ा। तो बॉल हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद बॉल किसके ऊपर फेंका गया? एट मी। तो मी हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोस्ट जरूरी क्या है कि उससे पहले क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, अगर नॉर्मली देखें तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं किसी सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं? मेनली ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो फाइंड किया जा सकता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेनली क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? मेनली लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं और इनडायरेक्ट लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ही थ्रू द बॉल एट मी, उसने मेरे ऊपर बॉल फेंका। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? बॉल को फेंकने का काम किया। पहला काम किस पे किया उसने? बॉल पे किया। तो बॉल क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और उसके बाद इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मी पे पड़ रहा है। पहले तो बॉल पे पड़ा, और बॉल के बाद किस पे पड़ा? मी पे पड़ा। तो जिस पे पहले पड़ा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में पड़ा वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, आई हर्ट यू। आई ने क्या किया? हर्ट करने का काम किया। इस हर्ट का इफेक्ट किसके पड़ा? यू पे पड़ा। ये यू हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यू हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यू द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है? तो यहाँ आई द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यू पे पड़ रहा है। तो यू क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम हर्ट। हर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं हूँ हर्ट। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। वेटिंग करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तुम पर पड़ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है ना, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, या तो वर्ब के बाद आ जाए या तो ऑब्जेक्ट से पहले आ जाए। कोई भी प्रीपोजिशन आ जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, लास्ट है सब्जेक्ट का। यू हमारा क्या हो जाएगा? यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके द्वारा की उससे पहले हमारा क्या है? फॉर आया। फॉर क्या हमारा? एक प्रीपोजिशन है। फॉर क्या हमारा? एक प्रीपोजिशन है।
यानी कि जब कभी ऑब्जेक्ट से पहले हमारे क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। या तो ऑब्जेक्ट से पहले या वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी, ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी, चीज़ को ध्यान सुनिए। बॉल क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसने और क्या कहा, ही थ्रू द बॉल हार्ड, हार्ड क्या कहा उसने, बोला ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी, उसने मेरी तरफ हार्डली बॉल फेंका, ठीक है ना। तो बॉल के साथ और एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन जोड़ रहा है, हमारा हार्ड जोड़ रहा है, तो हार्ड हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हार्ड हो जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दे, थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। सब्जेक्ट के बारे में तो हमने देख लिया, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला सब्जेक्टिव, ठीक है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे डायरेक्ट पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव सबसे पहले जिस पे पड़ा वो डायरेक्ट, बाद में जिस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, लिविंग थिंग्स होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। आई हर्ट यू, आई हर्ट यू, मैंने तुमको क्या किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हें दुखाया। तो मेरे द्वारा किए गए काम का प्रभाव किस पे पड़ा, यू पे पड़ा, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यही देखिए, आई एम हर्ट, मैं दुखी हूँ या मैं चोटिल हूँ, तो आई एम हर्ट, क्या इसके द्वारा कोई काम किया गया तो इसका प्रभाव किसी पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन अगर आ जाए या सब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है तो वैसा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन मी, अभी मैंने यहाँ समझाया, बॉल क्या हो गया हमारा डायरेक्ट, मी क्या हो गया ऐसे यहाँ पे इनडायरेक्ट, और हार्ड क्या कर रहा है, बॉल के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बॉल कैसे फेंकी गई, और तेज फेंकी गई, और हार्डली फेंकी गई, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट, तो इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा पार्ट, प्रेडिकेट्स के पार्ट्स थे, ठीक है ना। सारे एग्जांपल्स हमने समझ लिए के बारे में, ठीक है ना। मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है ना। वर्ब के बारे में, ठीक है ना, मॉडल वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में, फ्रेज के बारे में, क्लॉजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए सेंटेंस में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।